सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे या पुलिस एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपका असली लेवल चेक करने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन है मैंने लिए हैं। यदि इन 15 क्वेश्चनों में से यदि आप 12 से कम क्वेश्चन यदि सही कर पाते हैं तो ऐसे समझ लेना कि आपको और भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके 12 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देखो, तब जाकर आपका क्या होगा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 42 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अंकित शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि मोनिका है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। तो अंकिता और मोनिका के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? अंकिता और मोनिका के बीच में कितने विद्यार्थी, यानी कि एक कक्षा उसके अंदर टोटल कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं। उसमें अंकिता है वो शीर्ष से 13वें स्थान पर है और मोनिका है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। तो अंकिता और मोनिका के बीच में कितने छात्र हैं? अब देखो, ये क्या हो गया, अपना टॉप हो गया, और ये क्या होगा, यहां से नीचे से स्थान यानी कि बॉटम हो गया। ठीक है। अब देखो, जो बोल रहा है कि अंकिता का जो स्थान है वो यहाँ ऊपर से कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, यानी कि यहाँ पर अंकिता है, यानी कि इसका कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अब इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं? इस कक्षा में टोटल आपके 42 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? टोटल 42 छात्र हैं। अब उसने बोला है कि नीचे से मोनिका का 34वां स्थान है। अब नीचे से यदि उसका 34वां स्थान होगा तो वो इसको पार करके आगे यानी कि यहाँ पर होगा, यानी कि 34वां स्थान कौन सा होगा? ये होगा, यानी कि 34वां स्थान किसका आ गया? मोनिका। यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैप की यहाँ पर कंडीशन लग रही है। अब यहाँ पर ये देखो कि मोनिका का नीचे से स्थान कौन सा है? 34वां है, और अंकिता का ऊपर से स्थान कौन सा है? 13वां है। अब यहाँ से जो मोनिका है उसका ऊपर से यानी कि टॉप से स्थान देख लो। अब टोटल कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं। 42 में से नीचे से मोनिका का यदि 34वां स्थान है, नीचे से मोनिका का यदि कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा? तो आप बोलोगे कि ऊपर से 34 में से 42 में से यदि आप 34 माइनस करोगे तो कौन सा है? 8 हो गए, और 8 तो उसके क्या है? वो है, और 9वें स्थान पर कौन है? मोनिका खुद है। 9वें स्थान पर वो कौन है? मोनिका खुद है। अब ऊपर से मोनिका का कौन सा स्थान आ गया? यहाँ पर 9वां स्थान आ गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है? मोनिका और यहाँ पर अंकिता के बीच में कितने छात्र हैं? अब देखो, मोनिका का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है, और अंकिता का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अब इनके बीच में कितने छात्र हो गए? एक तो अपना 10 नंबर का छात्र हो गया, एक 11 नंबर का, एक कौन सा 12 नंबर का, यानी कि उनके बीच में टोटल कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। उनके बीच में कितने छात्र हो गए? टोटल 3 छात्र हो गए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया? आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को वो किस कोड से लिख रहा है? किससे लिख रहा है? इस शब्द से लिख रहा है। और इस शब्द को वो किससे लिख रहा है? इससे लिख रहा है। तो उसने पूछा कि इस शब्द को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? तो लॉजिक देखो, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो यहाँ पर अपना लॉजिक यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट का लेटर है उसको क्या रख रहा है? वो दोनों जगह क्या रख रहा है? सेम रख रहा है। लास्ट के लेटर को क्या रख रहा है? वो सेम रख रहा है, और बाकी को क्या कर रहा है? वो रिवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवर्स, यानी कि ई को वो यहाँ पर ई है तो लास्ट में भी ई है, यहाँ पर एल है तो लास्ट में भी एल है, लेकिन और बाकी जो अपने लेटर बच गए उनको क्या कर रहा है? वो रिवर्स कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये टी है तो टी को पहले पर लिया है, यहाँ पर ए है तो इसको ए को यहाँ ले आया, एन को यहाँ पर, यानी कि रिवर्स कर रहा है, यानी कि सभी के अंदर। तो ये यहाँ पर भी करूंगा तो वाई को क्या रखूंगा? ऐसे का ऐसा लास्ट में आएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए के बाद में कौन आ जाएगा? अपना डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद में कौन आ जाएगा? अपना एच आ जाएगा। एच के बाद में कौन आएगा? जी आएगा। जी के बाद में आई आ जाएगा, और आई के बाद में एच,
और एच के बाद में लास्ट का जो लेटर है वो सेम रखते हैं, यानी कि क्या आ गया अपना वाई आ गया। यानी कि इस शब्द को मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इस कोड से लिखूंगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लग रहा है, लास्ट लेटर को क्या रख रहा है वो सेम रख रहा है और बाकी को क्या कर रहा है यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। लॉजिक पकड़ो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई संख्या में कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 6 और पीछे कितना है 3 है। यानी कि इसके अंदर बोला है कि कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे तो कितना है यहाँ पर 6 है, यानी कि यहाँ पर कितना 6 है और 9 के पीछे कितना है 3 है। यानी कि ऐसा इन संख्या के अंदर देखना है कि 693 यहाँ पर कितनी बार आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितनी बार आया हुआ है, तो 3 क्या है यहाँ पर आगे है, लेकिन आना कहाँ चाहिए था, पीछे आना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पर देखा तो 6 कहाँ है, आगे है और आगे आना चाहिए, और 3 कहाँ है, पीछे, तो पीछे आना चाहिए। यानी कि एक संख्या तो कौन हो गई अपनी, ये हो गई। उसके बाद में देखा तो 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 क्या है, आगे है। यहाँ पर देखा तो 3 आगे है, लेकिन यहाँ पर 6 को देखा तो 6 आगे है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। उसके बाद में देखा तो ये कितना है, 3 है। 3 के बाद में यहाँ पर कितना है, 5 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखा 6 9 5 है, यानी कि 5 आ गया, यदि 3 आता तो ये संख्या हो जाती। उसके बाद में देखा तो आगे कितना है, 9 है, पीछे कितना है, 3 है, यानी कि एक संख्या कौन सी होगी अपनी, ये हो गई। यहाँ पर देखा तो 6 3 9, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं जिनके आगे कितना है 9, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके 9 के आगे 3 है और पीछे 9 के आगे 6 और पीछे कितना है 3 है। यानी कि कितनी संख्याएं होगी अपनी, 2 संख्याएं होगी। टोटल कितनी संख्याएं होगी अपनी, 2 संख्याएं अंक होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में है। यानी कि कोई घड़ी है, मान लो कि ये क्या है, कोई घड़ी है, इसके अंदर क्या दिखा रही है, 9 बजे का समय दिखा रही है। यानी कि ये छोटी सुई हो गई और ये क्या हो गई अपनी बड़े वाली सुई होगी। अब वो बोल रहा है कि छोटी सुई है वो पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में है। कौन सी दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। अब यहाँ पर देखो ये ईस्ट दिशा होगी, तो ये कौन सी होगी अपनी नॉर्थ होगी, ये कौन सी होगी वेस्ट होगी, ये कौन सी होगी अपनी साउथ दिशा होगी। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यानी कि क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है। यानी कि छोटे वाली सुई कौन सी दिशा में है, यहाँ पर पूर्व दिशा में है, तो उसने पूछा क्या है बड़ी सुई की कौन सी दिशा में होगी, तो बड़ी सुई कौन सी दिशा में होगी अपनी साउथ दिशा में, यानी कि कौन सी हो गई दक्षिण दिशा आ गई। कौन सी दिशा में है बड़ी वाली सुई, दक्षिण दिशा में होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो जिस भी कैंडिडेट के चारों के चारों क्वेश्चन सही हैं तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान है। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो 2005 के समान ही कैलेंडर आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगती है, कौन सा साल है 2005 है। अब यहाँ पर देखो कौन सी 5 है, तो 5 को यदि मैं किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, यहाँ पर एक रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर एक रिमाइंडर आएगा। अब आपने पढ़ा होगा यदि रिमाइंडर यहाँ पर एक आता है, कितना रिमाइंडर आता है, एक आता है, तो उसके अंदर कितना प्लस करते हैं, 6 प्लस करते हैं। यदि रिमाइंडर क्या है यहाँ पर एक आए तो कितना प्लस करते हैं, 6 प्लस करते हैं। यदि रिमाइंडर 2 या 3 आए तो कितना प्लस करते हैं, प्लस का 11 करते हैं। और यदि रिमाइंडर 0 आए तो कितना प्लस करते हैं, प्लस का 26 करते हैं। कितना करते हैं प्लस, सॉरी प्लस का कितना करते हैं 28, कितना प्लस का 28 करते हैं। यानी कि यदि शेषफल यानी कि रिमाइंडर एक आता है तो वह साल है, यानी कि 2005 का कैलेंडर 6 साल बाद में फिर से रिपीट होगा। यदि 2 या 3 आता है तो वो फिर से रिपीट कितने साल बाद में, 11 साल बाद में। यदि 0 रिमाइंडर आता है तो कितने साल बाद में, 28 साल बाद में वो रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पर 2005 है और रिमाइंडर कितना आया मेरा, एक आया है, तो कितने साल बाद में रिपीट होगा, वो 6 साल में। यानी कि 2005 का जो कैलेंडर है वो फिर से कब समान होगा, 6 साल बाद में। यानी कि 2011 का जो कैलेंडर है वो 2005 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। 2005 के कैलेंडर के क्या होगा, वो समान होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट
आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला कि 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। उत्तर के सम्मुख बैठे हैं यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके वो बैठे हैं। यू और एस के बीच में केवल 5 लोग बैठे हैं। वी यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। टी है वो आर और एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पी और यू के बीच में कितने व्यक्ति, कितने लोग हैं यहाँ पर, यही पूछा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इनका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो सबसे पहले इनका लेफ्ट राइट यदि मैं देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये क्या है, इसका राइट हो गया। यानी कि जो बिंदु लगा हुआ वो क्या है, इनका राइट स्थान है। कौन सी है, राइट स्थान है जो बिंदु लगा हुआ। और जो बिंदु नहीं लगा हुआ वो क्या है, इनका लेफ्ट है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, यू और एस के बीच में केवल 5 लोग हैं। यू और एस के बीच में, अब देखो यू और एस को कहां पर बिठाओगे, तो यू को मैंने यहां पर बिठा दिया और इनके बीच में 5 लोग हैं। तो यानी कि एस कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। उसके बाद में यू है, वी है वो यू के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में तीसरे स्थान पर है। यू के राइट साइड में, अब यू ये है, यू का राइट पहला दूसरा तीसरा, राइट में तीसरे स्थान पर कौन है, यहां पर वी है। कौन हो गया, ये वी हो गया। उसके बाद में देखो वी बैठा है। टी है वो आर और एस का निकटतम पड़ोसी है। आर और एस का निकटतम पड़ोसी, एस तो यहां पर है यानी कि आर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आर और एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, यहां पर है टी है, यानी कि टी भी बैठ चुका है। उसके बाद में क्यों है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यों है वो वी का निकटतम पड़ोसी। अब वी यहां पर है, वी का निकटतम पड़ोसी यानी कि क्यों यहां पर नहीं आएगा। तो क्यों कहां पर आ गया अपना, यहां पर आ गया। कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब उसने पूछा क्या है, एक व्यक्ति और बच गया। तो ये यहां पर कौन बैठा है, पी बैठा है। कौन बैठा है, पी बैठा है। अब उसने पूछा क्या है, पी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, पी और यू। अब ये पी है और ये यहाँ पर कौन है, यू है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। कौन, क्यों बैठा है। कौन बैठा है, क्यों बैठा है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमशः निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना। यानी कि ये 5 शब्द लिख रखे हैं, यहाँ पे इसे में बताना कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा, दूसरे पर कौन सा लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करोगे, जो कॉमन है उनको एक तरफ कट कर दो। यानी कि कॉमन यहाँ पर आई एन है, यहाँ पर आई एन है, यहाँ पर भी आई एन है। यानी कि इन 5 शब्दों के अंदर कॉमन क्या है, आई एन है। इनको एक तरफ रख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखा तो कौन सा शब्द है, अगला एच है। यहाँ पर देखा तो कौन सा है, जी है। यहाँ पर देखा तो एच है, यहाँ पर देखा तो एफ है, और यहाँ पर देखा तो एफ है। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर एच और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पहले आता है जी या एफ, कौन सा पहले आता है। तो आप बोलोगे कि एच तो 8 पर आता है, जी 7 पर आता है, एफ कितने पर, 6 पर आता है। यानी कि एफ वाला जो शब्द है वो पहले आएगा। अब यहाँ पर एफ भी कितनी बार है, 2 बार है। अब इसके अंदर अगला लेटर लेंगे तो एफ के बाद में यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है, एल है। अब यहाँ पर देखो कि ए पहले आता है या एल पहले आता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कौन आता है, ए पहले आता है। यानी कि 5वां शब्द है वो क्या पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में चौथा शब्द लिखा जाएगा। अब ये 2 शब्द तो अपने लिखे गए। अब इन तीनों में से देखेंगे कि एच पहले आता है या जी पहले आता है, तो आप बोलोगे कि जी पहले आता है। जी कितने पर आता है अपना, 7 पर, एच 8 पर। यानी कि 4 के बाद में कौन से नंबर वाला, 2 नंबर वाला। अब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है। यानी कि अगला लेटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। क्या ए पहले आता है या ई पहले आता है, तो आप बोलोगे कि ए पहले आता है। यानी कि पहला शब्द, उसके बाद में तीसरा शब्द। यानी कि इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार में लिखेंगे तो पहले 5वां शब्द लिखेंगे, उसके बाद में चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। यानी कि इसको इस प्रकार से हमें लिखेंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर अपना आ जाएगा बी, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है। यानी कि जो आपके कॉमन है उनको कट कर दो और बाकी बच गए उनके अकॉर्डिंग आप अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। कर लोगे क्वेश्चन।
नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले लॉजिक देखो, यहां पर v कितने पर आता है अपना 22 पर आता है, v कितने पर आता है अपना 22 पर, s कितने पर आता है अपना 19 पर, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। p कितने पर 16 पर आता है, m कितने पर 13 पर, यानी कि माइनस का 3। a कितने पर आता है 1 पर, x कितने पर आता है 24 पर, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पर देखा तो m 13 पर आता है, j कितने पर आता है 10 पर, माइनस का 3। g कितने पर आता है अपना, g 7 पर आता है, d कितने पर 4 पर, माइनस का 3। r 18 पर, o कितने पर 15 पर, यानी कि क्या कंडीशन लग रही है, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, माइनस का 3 माइनस का 3 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 19 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 16, और 16 पर कौन आता है अपना P आता है, कौन आता है P आता है। अब यहाँ पर 13 में से यदि मैंने 3 माइनस किया तो 13 में से 3 माइनस किया 10, और 10 पर कौन आता है अपना J आता है। 24 में से 3 माइनस किया कितना आ गया अपना 21, और 21 पर कौन आता है अपना U आता है, यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा अपना PJU आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, तो टी का मामा कौन है, टी का मामा कौन है। अब यहाँ पर देखो पी है वो क्यू का भाई है, किसका भाई है यहाँ पर, ये क्यू का भाई कौन है यहाँ पर पी है, क्यू का भाई कौन हो गया यहाँ पर पी हो गया, यानी कि प्लस यहाँ पर लिख दिया बी ब्रोदर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आर है वो क्यू की बेटी है, किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, यहाँ पर क्यू की बेटी कौन हो गई आर हो गई, यानी कि इस पर क्या लग गया माइनस, ये क्या है इसकी बेटी है, यानी कि क्या लिख दिया बेटी हो, ठीक है। उसके बाद में देखो आर क्यू की बेटी कौन है आर है, फिर बोला एस है वो पी की बहन है, पी की बहन, पी की जो बहन है वो कौन है यहाँ पर एस है, यानी कि इस पर क्या लग गया माइनस लग गया, ठीक है। उसके बाद में क्यू है वो एस की बहन है, क्यू है वो एस की बहन है, यानी कि पी की बहन है तो क्यू की भी क्या हो गई वो बहन हो गई। टी आर का भाई है, टी है वो आर का भाई है, यानी कि आर का जो भाई है वो कौन है यहाँ पर टी है, यानी कि इस पर क्या लग गया प्लस लग गया, ठीक है। टी का मामा कौन है, अब देखो टी की ये बहन है, बहन ये क्या उसकी टी की माँ हो गई, और माँ का भाई क्या हो गया यहाँ पर पी हो गया, यानी कि टी का जो मामा है वो कौन है यहाँ पर पी है, टी का मामा कौन हो गया पी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, सुमित अंकित से भारी है लेकिन मोहित से क्या है हल्का है, सुनील मोहित से भारी है, प्रमोद अंकित से हल्का है, उनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है। तो सबसे पहले देखो कि सुमित है वो अंकित से भारी है, यानी कि अंकित से भारी, यानी कि अंकित ये है, और अंकित से भारी कौन है यहाँ पर सुमित है, अंकित से भारी कौन हो गया यहाँ पर ये सुमित हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन अपनी सोल्व हो गई। उसके बाद में लेकिन मोहित से क्या है हल्का है, मोहित से हल्का है, यानी कि मोहित कौन हो गया यहाँ पर हो गया, ठीक है। मोहित से क्या है वो हल्का है, ठीक है। उसके बाद में सुनील मोहित से भारी है, सुनील है वो मोहित से भारी है, यानी कि यहाँ पर कौन हो गया सुनील हो गया, कौन हो गया सुनील हो गया, ठीक है। सुनील है वो मोहित से भारी है, प्रमोद है वो अंकित से हल्का है, अंकित से हल्का कौन है यहाँ पर प्रमोद है, अंकित से हल्का कौन हो गया यहाँ पर प्रमोद हो गया, ठीक है। अंकित से हल्का प्रमोद, उनमें से सबसे बाहरी कौन है। अब ये देखो ये सबसे हल्का है तो सबसे बाहरी कौन हो गया यहाँ पर सुनील हो गया, यदि सबसे बाहरी सुनील हो गया, सबसे हल्का यदि आपसे पूछे तो कौन हो गया प्रमोद हो गया, यानी कि सबसे बाहरी कौन है यहाँ पर सुनील है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवाइड, तो निम्नलिखित में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये समीकरण है, इसके पर्सन चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो कि वो ए को क्या लिख रहा है प्लस लिख रहा है, तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस का कितना 3, बी को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पर 24 हो गया, डी को वो क्या लिख रहा है यहाँ पर डिवाइड लिख रहा है, तो डिवाइड कितना आ गया अपना 2 हो गया, इक्वल में 20,
बी को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई लिख रहा है, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मैंने मान लिया x है। ए को वो क्या लिख रहा है, प्लस का लिख रहा है, यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पर कट कर लो तो 2 से ये डिवाइड हो गया, 12 हो गया, 12 3 36, 7 प्लस का कितना आ गया अपना 36 आ गया। अब ये 3 इधर प्लस का तो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल में कितना आ गया 20 x हो गया, कितना हो गया 20 x हो गया। अब 36 में 36 और 7 माइनस का 3 कितना हो गया 40 हो गया, 40 इक्वल में कितना आ गया 20 x हो गया। तो यहां से जो अपनी x की वैल्यू यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, सीधा सा आंसर आ गया, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर कितना आ गया अपना 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो अभी तक मैंने टोटल आपको 11 क्वेश्चन करा दिए। इन 11 क्वेश्चनों में से जिस भी कैंडिडेट के 10 क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट अपने जल्दी से कमेंट करके बताना, और बाकी बच्चों के जितने भी क्वेश्चन सही हैं वो एक बार जरूर कमेंट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेन आरेख का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। देखो क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा बेहतर तरीके से चित्रित किया जाता है, यानी कि सेब दे रखा है, फल दे रखा है और गाजर दे रखा है, सेब दे रखे हैं, फल दे रखे हैं और गाजर। अब मुझे बताओ कि यहां पर मैंने क्या रख दिया, सेब रख दिया, क्या रख दिया, सेब रख दिया। क्या जो सभी सेब हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके फलों के अंदर आते हैं, यानी कि ये क्या हो गए अपने फल हो गए। लेकिन गाजर क्या होगी अपनी अलग होगी, यानी कि क्या है कि सब्जी होगी, यानी कि सेब क्या है फलों के अंदर आते हैं, लेकिन गाजर क्या है इनसे अलग होगी। यानी कि सबसे बेस्ट जो वेन आरेख है वो अपना क्या बन गया, ये बन गया। अब यहां पर देखो कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आकृति का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखो क्वेश्चन में बोला कि सही आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कौन सी आकृति अपनी आएगी। अब यहां पर देखा तो क्या अपना लॉजिक लग रहा है, तो यहां पर मैंने देखा तो सबसे पहले इसको देखो, इसको मैंने देखा तो ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्या किया है पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर इसको क्या किया उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्या रख दिया, यहां पर रख दिया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज यदि मैं घुमाऊंगा तो ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और किस प्रकार का दिखाई देगा मुझे, इस प्रकार का दिखाई देगा। अब यहां पर इसको देखो तो इसको क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको घुमाया तो ये इस प्रकार का गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये तीर का निशान ऊपर गया, यानी कि यहां पर आ गया। अब इसको मैं यदि क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो तीर का निशान है वो यहां पर आ जाएगा, और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कहां पर आ गया, इस प्रकार का अपना दिखाई देगा। यानी कि जो अपना चौथा जो रिक्त पद है, यानी कि उसने बोला कि सही आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ये आएगी। अब ऑप्शन के अंदर चलो तो पहला ऑप्शन तो अपना सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि इसने यहां पर रख दिया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन के अंदर देखो तो ये तो अपना सही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर या क्या करा वो सेम ही रख दिया, यानी कि गलत हो गया। इसके अंदर भी उसने क्या कर दिया, यहाँ पर सेम ही रख दिया। अच्छा ये इधर इस साइड है इसका मुख, इसका मुख कौन सी साइड है, इस साइड है। अब यहाँ पर देखा तो क्या कर रखा है इसने, इसका मुख इस साइड कर रखा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये भी अपना क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, और इसका तीर का मुख कौन सी साइड है, इस साइड है, और इसका मुख कौन सी साइड है, उस साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो आकृति के क्वेश्चनों के अंदर भी आपको लॉजिक ढूंढना होगा कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है अपना ट्राइंगल का, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने ट्राइंगल है वो काउंट करें। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताओगे। अब देखो ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर ट्राइंगल पूछा है, क्या पूछा है, ट्राइंगल पूछा है। ये एक लाइन और है यहाँ पर, ये हो गया। अब ये आकृति कंप्लीट हो गई, इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, ट्राइंगल पूछा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, यानी कि कौन सी आकृति बार बार आपको दिखाई दे रही है। तो आप बोलोगे कि ये आकृति मुझे क्या दिखाई दे रही है, बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि ये। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल हो गए अपने, 3 ट्राइंगल हो गए, कितने, 3 ट्राइंगल। तो एक आकृति तो मुझे ये दिखाई दे रही है, यानी कि 3 ट्राइंगल तो यहाँ पर हो गए, 3 ही ट्राइंगल कहां पर हो गए, यहां पर हो गए, और 3 ट्राइंगल इधर हो गए, और 3 ट्राइंगल इधर हो गए, यानी कि 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 3 12 हो गए, 12 ट्राइंगल तो सीधे हो गए। एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी कि 13 ट्राइंगल हो गए।
यानी कि 13 ट्राइंगल तो मुझे यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक ट्राइंगल और है, वो कौन सा है तो बताओ। तो वो ट्राइंगल है अब इस ट्राइंगल, यानी कि ये बड़े वाला ट्राइंगल एक अपना और है, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए अपने, 14 ट्राइंगल हो गए। अब इन 14 के अलावा आपके पास कोई और ट्राइंगल दिखाई दे रहा क्या? अब आप बोलोगे कि सर एक ये ट्राइंगल है, ये भी दिखाई दे रहा है, कौन सा एक ट्राइंगल कौन सा है, ये दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर, ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल भी अपने को दिखाई दे रहा है। एक ट्राइंगल देखा तो एक ट्राइंगल कौन सा ये दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ये, यानी कि 14 प्लस कितना हो गया अपना, 2 ट्राइंगल और दिखाई दे रहे हैं, कितने, 2 ट्राइंगल और दिखाई दे रहे हैं। अब इनके अलावा भी कोई और ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या? इनके अलावा तो कोई दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि टोटल इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए अपने, टोटल 16 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए टोटल अपने, 16 ट्राइंगल हो गए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। रेगुलर में एक सीरीज का क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो उसका एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करो। तो अब आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।